देखिए, हमारे जो फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी, उसमें ये कहा गया है कि जो संस्कार हैं वो गर्भ से ही दिए जाते हैं। जो संस्कार देने की प्रक्रिया है बच्चों को, वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से शुरू हो जाते हैं। तभी हमने आज जो संस्कार किया वो किया। और आप सबने ये कथा सुनी होगी कि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह के आठ होते हैं, 7 द्वार होते हैं, उसमें पहले 6 पार कर गया था। और 7वां इसलिए नहीं कर पाया था कि जब उसके पिता उसकी माता को बता रहे थे और वह गर्भ में था, तो बताते बताते कि कैसे पार किए जाते हैं ये द्वार, तो वो सो गई। तो फिर उसके पिता को लगा, अर्जुन जी को लगा कि अब ये सो गई हैं, अब मैं 7वें के बारे में क्या बताऊं, चलो फिर बता दूंगा। लेकिन वो बच्चा माँ के पेट में सुन रहा था, तो वो मेमोरी उसकी थी। तभी जब उन्होंने ये चक्रव्यूह रचा, और अर्जुन तो युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए थे शायद जयद्रथ के साथ, तो उन्होंने, युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज तो हमारे पास कोई तोड़ नहीं है इसका। तो उसने, अभिमन्यु ने कहा, नहीं मुझे पता है काफ़ी हद तक, मैं आई विल गो। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ वाई he was killed because he didn't know how to go through the 7th one। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में इस चीज़ की वैल्यू है। तो एज अ माता पिता भी, माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो ये ना सोचें कि बच्चा तो अभी इस संसार में तो नहीं आया है, इसलिए हम कैसा भी आचरण करें, कैसी भी भाषा बोलें, कैसा भी भोजन करें, कैसी भी दिनचर्या रखें, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं ऐसे कई कपल्स को जानता हूँ जो, जैसे एक IIT में थे कपल, दोनों पति पत्नी, वो 2:30-3 बजे सोते थे, 4 बजे। अब उनका बच्चा भी 2:30-3 बजे सोता है। अब वो बहुत परेशान है क्योंकि अब वो बिजनेस में है, तो सुबह उनको 9 बजे अपना बिजनेस शुरू करना है और बच्चा बैठा रहता है चौकड़ी मार के 2:30 बजे तक। वो 10:30-11 बजे के बाद ऐसे लुटक लुटक के बेचारे, उनमें से एक जगता है रोज़। तो वो कहते हैं ये सोता नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, ये इसलिए नहीं सोता क्योंकि आप भी नहीं कभी सोए 2:30-3 बजे से पहले। तो इसलिए बच्चा तो बिल्कुल आपकी ही एक कॉपी बनेगा। रादर बच्चे को अच्छा बनाने के लिए एक ही तरीका है कि आपको अच्छा बनना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो बच्चों से मुझे याद आया, आज 3 बच्चे मिसिंग हैं, बल्कि आज मैं जो कुछ क्वेश्चंस लेके आया था वो इस हिसाब से तैयारी करके आया था कि आज हमारे पास 4 यूथ होंगे, तो उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो अब सिर्फ हिमानिशी रिप्रेजेंट कर रहा है उनको, सभी को। तो लेकिन फिर भी मैं अगली बार भी पूछूंगा उनसे अगर आएंगे वो। और फिर भी मैं शुरू करना चाहता हूँ उसी से। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस, कि जिस क्वेश्चन पे हम थे ऑलरेडी, जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये तो बीच में ये पुस्तक आई, तो हमें लगा कि चलो इस पुस्तक में से कुछ पढ़ा जाए पहले। इस पुस्तक में भी उसी क्वेश्चन जिस पे हम ऑलरेडी थे वही चल रहा है, अविद्या के 4 प्रकार, जो पेज हमने चुने। तो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। और एक चीज़ और बताऊं, जो भैया के शायद आउट ऑफ माइंड हो गया था, ये जो पुस्तक है इसका जो फाउंडेशन है वो सत्यार्थ प्रकाश से है, जो स्वामी सत्यवती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। कनिष्ठ है, हिंदी में है, लेकिन टफ है बहुत। तो ये बुक उसका एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। हिंदी में बहुत पहले एक पुस्तक आई थी, बाल सत्यार्थ प्रकाश। तो जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये उस तरह का एक बहुत अच्छा प्रयास है। अभी ऐसा बता रहे थे कि हम हिंदी में भी आ गई है, अवेलेबल है, तो वो भी छपवाएंगे इवेंचुअली। और हिंदी की अपनी वैल्यू है, क्योंकि हमने ठीक है इसको इंग्लिश में किया है अभी, लेकिन जो बात, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो जो बात आपको उस पुस्तक को हिंदी में पढ़ के समझ आएगी, वो इंग्लिश में उस हद तक नहीं आ सकती। इस बात को हमें मानना होगा। और यही एक तरीका है अपनी भाषा को प्रिजर्व करने का और अगली जनरेशन्स को देने का भी। हमने पिछली बार भी एक बात की थी, इफ़ यू वांट टू किल समवन्स कल्चर, किल देयर लैंग्वेज। किसी को जान से मारने की ज़रूरत नहीं है, उनकी भाषा को मार दीजिए, तो उनकी संस्कृति खुद ही 2-3 जनरेशन्स में ख़त्म हो जाएगी, वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आज से बहुत वर्ष पहले कनाडा की पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि हम इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं, हमारा तो कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो एक बड़े बुजुर्ग MP ने खड़े होकर हंस के कहा, कहता नहीं, उनके जो बच्चे होंगे उनकी शक्लें उन जैसी होंगी,
और अक्लें हम जैसी होंगी, इसलिए डरने की बात नहीं है। हमारा कल्चर खत्म नहीं होगा, तो वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उनको पता था कि वो जो इमिग्रेंट्स आएंगे उनका मेन फोकस अपने आप को सर्वाइव या सस्टेन, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होगी। वो बच्चों को उतने संस्कार नहीं दे पाएंगे, भाषा नहीं सिखा पाएंगे, तो बच्चे हमारे जैसे ही बन जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है, हम देखते हैं। चलिए, तो आज भजन अभी ने सुना दिया, तो इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, हम आगे चलते हैं। ये जो स्थान है जहाँ हम हैं, इसमें हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम पूरी तरह से सत्य का पालन करें। अगर हम इस एक घंटे में, इन 2 घंटों में सत्य का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे यही सत्य के पालन करने की जो हमारी हैबिट है वो बढ़ती जाएगी। इसको हम टेमिंग बोलते हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूं। अगर आपने सर्कस में या वैसे भी घोड़ों का कोई करतब देखते हैं आप, तो 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रेनर होता है वो एक बैंत की छड़ी लेके, एक सर्कुलर ग्राउंड होता है, उसमें घोड़े को 30-30 मिनट की ट्रेनिंग देता है। लेकिन वो 30 मिनट की ट्रेनिंग फिर सारा दिन काम आती है घोड़े के। फिर वो सारा दिन वैसे ही बिहेव करता है जैसा उसको उससे अपेक्षित है, उससे एक्सपेक्टेड है। इसलिए हम भी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एटलीस्ट एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाएंगी। तो ये बात मैंने आपसे क्यों पूछी, क्यों कही, वो इसलिए कि मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं। इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और मैं जानना इसलिए कहा कि आप इसका उत्तर झूठ ना दें, सत्य उत्तर दें। तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों के लिए बनाया था, जो 4 बच्चे हमारे आते हैं, तो उसमें से भी एक ही आया। तो हिमानिश, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? यस, ओके। और क्या आप ईश्वर को जानते हैं? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है इस कक्ष में जितने भी हम लोग बैठे हैं, लगभग सबका यही आंसर होगा। अगर किसी का डिफरेंट होगा तो दैट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड। पर अगर नहीं है तो सच्चाई यही है कि हम ईश्वर को मानते तो हैं, पर हम ईश्वर को जानते नहीं हैं। मानने और जानने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मानते तो बहुत कुछ है। मानता तो जो एक चेन स्मोकर है, उसको अगर आप कहो आपको पता है कि आपको लंग्स कैंसर हो जाएगा, होता है, मानता हूँ, इस बात को मानता है, लेकिन वो जानता नहीं है। जिस दिन वो जान जाएगा अंदर से, उस दिन उसी दिन वो सिगरेट छोड़ देगा। कोई टेपरिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई निकोटीन पैचेस की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त छोड़ देगा। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मुझे मेरे फील्ड में भी और आउट ऑफ फील्ड भी देखने में मिले हैं कि लोग उसी दिन, उसी क्षण छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी जो जर्नी है, वह जर्नी केवल यही है कि हम ईश्वर को मानते तो हैं, पर ईश्वर को जानते नहीं। जैसे मैं हिमानिश से ही दोबारा क्वेश्चन पूछूं कि क्या तुम कंप्यूटर साइंस को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मानते हो कि ये एग्जिस्ट करती है? ये कहेगा हाँ, क्योंकि इसने UFT से कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग में डिग्री की है और ये बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, IT की, कंप्यूटर्स की। तो अगर मैं इसको पूछूंगा क्या आप कंप्यूटर्स के बारे में कुछ जानते भी हैं? ये कहेगा हाँ, जानता भी। अगर ये जॉब अप्लाई करने जाता और वहाँ पे बोलता मैं मानता तो हूँ कि जो आपकी कंपनी कर रही है इसकी बहुत वैल्यू है, इसके बिना सारी सप्लाई चेन रुक जाएगी, सारी जो सुविधा है कस्टमर्स को वो रुक जाएगी, लेकिन मैं जानता कुछ नहीं, तो इसको जॉब मिलती नहीं मिलती। ठीक है, बल्कि हमारे तो लिटरेचर में ऐसी एग्जाम्पल्स आए हैं जो ईश्वर को कहते मैं नहीं मानता, पर जानते थे। जानना मानने से भी बड़ा है, जानना मानने से भी बड़ा है। जो जान गया वो मान तो ऑटोमेटिकली गया, वो चाहे कहे चाहे ना कहे। ठीक है, इसलिए हमारी जो ये सारी जर्नी है वो इसीलिए है कि हम उस ईश्वर को मानते तो हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ने सिखाया, हमारे ग्रंथों ने सिखाया, हमारे आचार्यों ने, पंडितों ने, यज्ञ के मंत्रों ने, सब ने सिखाया। इसलिए हमने कहा चलो ठीक है। जैसे मैंने अपने एक मित्र से एक बार पूछा कि क्या तुम ईश्वर को मानते हो, तो बहुत सोच के कहता हाँ। मैंने कहा इतना क्यों सोचा? कहते इसलिए सोचा कि अगर होगा,
अगर ईश्वर होगा और मैंने कह दिया नहीं, तो कहीं उसको बुरा ना लगे और फिर वो कहीं मेरा कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसलिए बहुत सोच के मैंने कह दिया कि हाँ, कि अगर होगा तो मैं मानता हूँ, नहीं होगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा तो हाँ ही कहा। तो इस तरह की स्थिति से हमें बाहर निकलना है इवेंचुअली। तो जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं अभी ये भी आपको बता ही दूँ कि जो ज्ञान है उसके कई टाइप्स होते हैं, ज्ञान की कई श्रेणियाँ होती हैं। जो सबसे पहली श्रेणी होती है वह होती है अभावात्मक ज्ञान। अभावात्मक ज्ञान, आप लोग जो डायरी लेके आए हैं बढ़िया लिख लीजिए, काम आएगा। स्वामी जी तो भगा देते थे हमें कि डायरी लेके आइए। तो अभावात्मक ज्ञान का अर्थ हुआ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, ठीक है, ये भी ज्ञान की एक प्रकार है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल दो। मान लीजिए मैं बेड पे बैठा हूँ और मेरे बेड के नीचे एक सांप बैठा है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, और मुझे नहीं दिख रहा इसलिए मैंने टांगे नीचे कर ली, ठीक है, और बिल्कुल वो मेरे पैर के बिल्कुल पीछे है, 2 इंच पीछे। इसको क्या बोलते हैं? अभावात्मक ज्ञान। इस चीज को प्लीज आप याद रखिए, मेरे अभावात्मक ज्ञान की वजह से उस स्नेक की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे अभावात्मक ज्ञान की वजह से हम सोचते हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, ये अज्ञान कह लो, लेकिन ये ज्ञान की 4 कैटेगरीज बनाई है। जब मैं बाकी 3 और बताऊंगा फिर ये फिट बैठेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको अज्ञान भी बोल सकते। अभावात्मक ज्ञान का अर्थ आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर हम ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर के बारे में हमारा अभावात्मक ज्ञान है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि वो सांप नहीं बैठा नीचे और मैं पैर लटका के आराम से अपने पैर घुमा रहा हूँ और वो कभी मुझे काट सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमारा आधा पौना जीवन इसी चीज में निकल गया कि जिस चीज के प्रति हमारा अभावात्मक ज्ञान था, हम अपनी मंद बुद्धि के कारण उसकी एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करते हैं या मानते ही नहीं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभावात्मक ज्ञान समझ आया? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभावात्मक ज्ञान का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मेरे साथ अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। हमारी स्ट्रीट के साथ वाली स्ट्रीट पे स्कूल है, तो वहाँ उन्होंने वो कैमरा लगा दिया 30 किलोमीटर/आवर वाला। मुझे क्या था? अभावात्मक ज्ञान। तो आ गई टिकट टिकट आ गई दैट यू आर 15 किलोमीटर्स 50% ओवर, यू आर 50% ओवर स्पीड लिमिट बिकॉज यू आर ऑन 45। ठीक है, स्पीड लिमिट थी 30। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाई चांस मेरे याद आया, बिल्कुल फिट बैठ गया। अब क्योंकि मुझे अभावात्मक ज्ञान है, तो क्या उसकी वजह से कैमरा था नहीं वहाँ? कैमरे ने तो पूरा सबूत दिया अपना, $90, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अभावात्मक ज्ञान। हम इस जीवन के भौतिक क्षेत्र में भी, आप लोग कुछ प्रोफेशनल्स बैठे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे, उन स्किल्स में भी हमें अभावात्मक ज्ञान है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ रियल्टर्स बैठे हैं, हो सकता है कुछ नई चीज़, कोई नया चीज़ आई हो मॉर्गेज के बारे में या कोई रूलिंग के बारे में या प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में जो आपको पता ही ना हो, ठीक है। और आपको कई बार हो सकता है आपका क्लाइंट बताए, आपका कॉलीग बताए, और कई बार ये भी होता है कि कोई आपको बताता है, आप उससे बहस करते हैं, क्योंकि आपको तो अभावात्मक ज्ञान है पर कॉन्फिडेंस पूरा है ठीक है, अभावात्मक ज्ञान होता है लेकिन उसके साथ पूरा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये उससे भी खतरनाक स्थिति है। जैसे मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी स्वामी सत्यपति प्रभुराजित जी की, जो हमारे गुरु थे। वो कहा करते थे कि जो भी प्रश्न है मेरे से पूछिए, अगर मुझे उत्तर आता होगा बता दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो फिर चिंतन करके अपने कॉलीग से डिस्कस करके ग्रंथ देख के बाद में बता दूंगा, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी बता दूंगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मुझे अभावात्मक ज्ञान है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है उसके बाद अभावात्मक ज्ञान
मुझे चौथा याद आ रहा है जो एंड वाला है, लेकिन मुझे बाकी भी आपको बताने पड़ेंगे। संशयात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान। संशयात्मक ज्ञान क्या हुआ? चलो हम वही सांप वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इजी है। कि सुबह का टाइम था, ठीक है, और लाइट अभी पूरी नहीं थी, तो सामने एक चीज़ पड़ी थी, रस्सी जैसी कुछ। तो मुझे लगा कि ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। इसको क्या बोलते हैं? संशयात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान। ठीक है, आपको संशय है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप जब पास जाएंगे तभी पता लगेगा, ठीक है, या उसको छू के देखेंगे तभी पता लगेगा, या लाइट ज़्यादा आएगी तभी पता लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत से लोग, जैसे अब यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये बेस्ट है, मेरे फ्रेंड वाला। जब मैंने उसको पूछा ईश्वर है कि नहीं है, तो बहुत सोच के बोलता हाँ है, मान लो है। ये क्या है? संशयात्मक ज्ञान। और उसने खुद ही मुझे बताया कि हाँ मुझे पता नहीं है कि नहीं है, पर चलो। तो यह है संशयात्मक ज्ञान। ऐसे ही हमारे मन में अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, पुनर्जन्म के प्रति, कर्म फल के प्रति, मुक्ति के प्रति, इस मरने के बाद, बहुत बार हम भी बोलते हैं किसने देखा है? अरे भाई मरने के बाद किसने देखा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें संशयात्मक ज्ञान है अभी। और तीसरा होता है भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान का अर्थ ये भी हो जाता है जिसमें गलत है। संशयात्मक से इससे क्या फर्क है? भ्रमात्मक में क्या होता है कि है सांप, लेकिन आप पक्का मान के बैठे हैं रस्सी, और है रस्सी, आप पक्का मान के बैठे हैं सांप है, आप जा ही नहीं रहे उस तरफ। इसको अविद्या बोलते हैं दीदी। अविद्या अभाव को नहीं बोलते। अभाव में तो शून्य है, ना उसको विद्या है ना अविद्या है, उसको पता ही नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज, इग्नोरेंस और रॉन्ग नॉलेज अलग अलग चीजें हैं। इसको तो हमने डिस्कस भी किया है ना कि अविद्या जो जैसा है उसको वैसा ना मानना, ये जो हम अविद्या के प्रकार पढ़ रहे थे, हाँ हम उसी में आएंगे इवेंचुअली। हाँ, तो उसमें भ्रमात्मक ज्ञान में क्या है कि आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। वही जैसे हम किसी रूलिंग की बात है, कोई मॉर्गेज का नया रूल आया है, आप बिल्कुल उसके उल्टा सोच रहे हैं, और पूरे फर्म में आप कहते हैं नहीं मुझे पक्का पता है कि आप 0% पे घर मिलता है, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलता है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भ्रमात्मक ज्ञान। चौथा जो और आखिरी टाइप है वह है निश्चयात्मक ज्ञान। निश्चयात्मक ज्ञान को हम बोल देते हैं, आप लिख सकते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज, ठीक है, असली ज्ञान। जैसे हमने अभी चेन स्मोकर की, सिगरेट स्मोकर की बात की, जिस दिन उसको निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है कि पक्का ये सिगरेट मेरी प्री मैच्योर डेथ का कारण बनेगी, उस दिन वो छोड़ देता है। जब तक उसको संशयात्मक, भ्रमात्मक या लैक ऑफ नॉलेज, अभावात्मक ज्ञान रहता है, वो पीता रहता है। इसी प्रकार हमारे लिए है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसा मानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर जल्दी उठने के लाभों को जानते नहीं हैं, ठीक है। अगर हम सच में जानने लगेंगे तो हम उठने लगेंगे। हमें जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम मानते हैं पर जानते नहीं हैं। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, हम मानते हैं पर जानते नहीं हैं। हमें ठीक समय पे सोना उठना चाहिए। उठने का मतलब है सोना, ये हमेशा याद रखिए। जब भी कोई कहे ठीक समय पे उठना चाहिए, तो ये ठीक लैंग्वेज नहीं है। उसके लिए वो ये प्रोसेस 12 घंटे पहले शुरू होएगा। आप ठीक समय पे तभी उठेंगे अगर ठीक समय पे सोएंगे, ठीक है। तो ये बोलना चाहिए कि ठीक समय पे सोना चाहिए। ठीक समय पे सोना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ठीक समय पे उठना, बिकॉज ठीक समय पे सोना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक समय पे उठना या ना उठना, ठीक है ना। तो ठीक समय, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो हमारा ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान अभी पहली 3 कैटेगरीज में आ जाता है, चौथी में नहीं आता। तो हम पर्पस ऑफ आवर सत्संग इज कि हमारा जो ज्ञान है वो परिपक्व हो, वो बिल्कुल पक्का हो, उसको बिल्कुल कोई हिला ना सके। स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडिया का जो सबसे बड़ा रजवाड़ा था, शायद राजस्थान का जो राजा था,
उन्होंने स्वामी सत्यव्रती जी बार बार आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को एक बार कहा कि मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ कि मैं आपको अपने राज्य का जो होता है धर्म गुरु क्या बोलते हैं, जो सबसे उच्च पद होता है, वो देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप यहीं रहें और आप हम सबका उपकार करें। और नेचुरली जब आप मेरे से भी ऊपर की सीट पे हैं तो सब कुछ आपका है, आपके अनुसार ही सब कुछ होगा। पर मेरी सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कहना बंद कर दें कि भगवान मूर्ति में नहीं मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा। ये कहना बंद कर दें बस। आप ये ना कहें कि मूर्ति के अंदर भगवान नहीं मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा। आप ये कहें कि मूर्ति के अंदर भी भगवान मिलेगा। तो स्वामी दयानंद ने उस राजा को कहा कि किसी चीज को भी जब आपने मिलना है उसके लिए आपका और उस वस्तु का, दोनों का उस स्थान पे होना आवश्यक है। ये तो सिंपल है। आज आप सभी लोग यहाँ मिले हैं, आप सभी मुझसे यहाँ मिले हैं, तो मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ। तो स्वामी दयानंद ने उसको कहा कि मूर्ति में ईश्वर तो है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन मूर्ति में तुम नहीं हो। मूर्ति में ईश्वर तो है, लेकिन मूर्ति में तुम नहीं हो। तो ईश्वर को वहां मिलना ज्यादा सरल है जहां तुम भी हो और जहां ईश्वर भी है। वो कहाँ है? अपने अंदर है। ठीक है। तुम का अर्थ क्या है? आत्मा। तो राजा कहता बिल्कुल ठीक है, आपकी बात तो मेरे समझ आ गई, पर फिर भी ना आप ये मत कहना। तो स्वामी दयानंद ने बहुत अच्छी बात कही। ये मैं आपको बता रहा हूँ निश्चयात्मक ज्ञान का एग्जाम्पल। स्वामी दयानंद कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मचर्य के तप से और बल से मेरे में इतनी शक्ति है कि अगर मैं अभी आज इसी वक्त यहाँ से दौड़ना शुरू करूँ तो बिना रुके तुम्हारी सीमा पार कर जाऊंगा, तुम्हारे राज्य की, और उसके बाद तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जो तुम मुझे बोलने के लिए कह रहे हो उससे मुझे ईश्वर के राज्य की सीमा पार करके भागना होगा, क्योंकि वो ईश्वर के नियम, ईश्वर के उसूल के उलट है। इसलिए वो मैं कैसे भागूंगा? वो तो मैं भाग नहीं सकता। खुद से कैसे भाग? हाँ, कि मैं ईश्वर के नियम से कैसे भाग सकता हूँ, ईश्वर के संसार से परे कैसे जा सकता हूँ उससे बचने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए। तुमसे तो मैं भाग जाऊंगा अगर तुम नहीं भी मानोगे तो, ठीक है ना। तुमसे तो छूट भी जाऊंगा, लेकिन ईश्वर से कैसे छूटूंगा? तो ये होता है निश्चयात्मक ज्ञान। तो फिर वो कुछ दिन और रहे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, वहाँ जो भी उनका कार्यक्रम था आपको चलते, उसके बाद वो चले गए वहाँ से। तो ये निश्चयात्मक ज्ञान का एग्जाम्पल है। आप अडिग रहते हैं, कुछ भी हो जाए। हम सिखिज्म में देखते हैं जो हमारे गुरु थे, जिनके साथ कितना 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 अत्याचार हुआ, जिनके बच्चों के साथ कितना अत्याचार हुआ, लेकिन उनको पता था कि उनका ज्ञान निश्चयात्मक है। ठीक है। वो जिस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, वो चीज़ उनके जीवन से भी बड़ी है। वो ज्ञान, वो फिलॉसफी, वो विचारधारा, वो कल्चर, वो वैल्यूज़ उनके जीवन से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो उनको लगा कि ये जीवन तो अच्छा। और एक चीज़ और, उनका पुनर्जन्म में भी बहुत विश्वास था। अगर फर्स्ट एंड लास्ट होता शायद इधर उधर भागते छुपते, उनको पता था फिर आएंगे। और हमारे तो किसने कहा था, आप में से किसी को याद होगा, किसी भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आजाद ने, किसने कहा था, जैसे जिस दिन फांसी थी तो वो दंड बैठ के लगा रहा है, फांसी से 2 घंटे पहले वो क्रांतिकारी दंड बैठक लगा रहा है। तो जेलर आके कहता, भाई ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा मुझे, तो 2 घंटे बाद फांसी है। वो कहता, नहीं भाई, मैं दोबारा पैदा होना है इस कंट्री को आज़ाद कराने के लिए, और अगर मैं ये संस्कार लेके मरूंगा तो किसी पहलवान माँ के यहाँ पैदा होऊंगा, ठीक है, और बलिष्ठ होके दोबारा आऊंगा तुमसे लड़ने। अब ये होता है जानना, पुनर्जन्म को जानना। हम क्या करते हैं? मानना। मैं अपनी बात ही करता हूँ, मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ, पूरी तरह जानता नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी गिलहरी को, किसी कौवे को, किसी चींटी को देखता हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि क्या ये मैं था या हो सकता हूँ। तो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट हो जाती है मन की, ठीक है, क्योंकि आत्मा तो उसमें भी है, मेरे में भी है। पुनर्जन्म में तो पशु योनि और मनुष्य योनि दोनों मिल सकती हैं। तो इसलिए इस पे हम सभी मिल के
काम करें। क्योंकि जब तक, मुझे बार बार स्वामी जी एक बात कहते थे, जब तक हम पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तब तक हमारी आध्यात्म में रुचि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानते तो इस जन्म का जुगाड़ तो आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं सभी, रोटी पानी का, तो कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ आने की। तभी आया भी नहीं है कोई बहुत कम तभी यहाँ बहुत कम लोग बैठे हैं अभी हम, ठीक है ना, क्योंकि सब इसी जन्म को मानते हैं। इस जन्म का हिसाब किताब सबने बिल्कुल लगा रखा है, RRSP, वो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रॉपर्टी सब सेटल है। पुनर्जन्म किसी ने देखा नहीं, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आज तो मैच भी आ रहा होगा IPL का कोई शायद, तो बहुत लोग अपने अपने इंटरेस्ट में मतलब लगो, इसमें क्या फायदा है। स्वामी जी ने एक चीज कही थी, अगर आपके पास डायरी है ये लिख लीजिए, आपके काम आएगी। 2 चीजें अगर आप में कूट कूट के नहीं भरी हुई, आप कभी भी अध्यात्म में तरक्की नहीं कर सकते। नंबर 1, अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानते तो आपकी अध्यात्म में कोई रुचि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपका ये तो निकल गया, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। हमने कौन सा 5000 साल जीना है, तो जितने बचे हैं वो बढ़िया निकल जाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, किसको पता है। ये सोच है ना हमारी। दूसरी चीज जो स्वामी जी ने कही थी, जिसके बिना आप अध्यात्म में रुचि नहीं ला सकते, वो इससे भी इम्पोर्टेंट मुझे लगती है। आप अपने दैनिक जीवन में, जैसे आज आप घर जाएंगे, कल परसों, अगर आप अपने जीवन में मिलने वाले जो भी दुख हैं उनको एक्नॉलेज नहीं करते, और जो मिलने वाले सुख है उसमें भी दुखों को नहीं देखते। इन अदर वर्ड्स, लेट मी मेक इट सिंपल, बहुत लोग कनाडा क्यों आए? क्योंकि उनको इंडिया में दुख दिखता था। फिर कुछ लोग बोलते थे भी इंडिया में क्या दुख है, यहाँ तो तुम्हारा अपना घर है। उसको उस सुख में भी दुख दिखता था। वो कहते थे यहाँ तो अगर तू कुछ करेगा भी नहीं, बाप दादा की जमीन भी इतनी है, रोटी मिल जाएगी, उस सुख में भी दुख दिखता था। उसको कहते थे यहाँ पे तो आपको जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं है, आपके सारे काम हो जाएंगे, उसमें भी दुख दिखता था। अगर दुख ना दिखता होता तो क्यों होता? सिंपल बात है। जो यहाँ बैठा है उसको दुख, इंडिया के दुख में तो दुख दिखता ही था। पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, डिसिप्लिन की कमी है, ठीक है, पक्षपात है, अन्याय है, जो भी चीजें हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो दुख में तो दुख दिखता था, सुख में भी दुख दिखता था। और ये हमारी किसी ना किसी डिस्कशन में आ जाएगा। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में वेद के आधार पे लिखा है, दुनिया के हर सुख में 4 दुख है। दुख में तो दुख है ही। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके चोट लगी है, सुख है या दुख है, इसमें हम सभी एग्री करेंगे, कोई नहीं मेरे साथ डिसएग्री करेगा। कि आपके यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, चोट लगी, ये दुख है सुख? आप कहेंगे दुख है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये सुख है कि दुख है, उसमें कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई सुख है, इसमें दुख क्यों है। लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं दुनिया के हर दुख में तो दुख है ही, लेकिन हर सुख में 4 प्रकार के दुख हैं। हर सुख में 4 दुख है। जिस दिन, वो हम डिस्कस करेंगे जल्दी, जिस दिन हमें अपने सारे सुखों में वो 4 दुख दिखने लग जाते हैं, उस दिन हमें, जिसके लिए हमारे ग्रंथों में शब्द आता है वैराग्य। एक होता है राग, हमें अपने बच्चों में राग है, अपनी गाड़ी में राग है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक कोई मेरे मित्र है, वो कहते हैं मुझे गाड़ी में एक कोई कलर होता है जो भी, वो पसंद नहीं था, लेकिन कहते बाई चांस जब मुझे एक डील मिली, ऐसी डील मिली, लेकिन कलर वो था जो मुझे पसंद नहीं था, और मैंने ले ली, तो मुझे अच्छी लगने लगी। जिस दिन मैंने ले ली, लाके अपने गराज में खड़ी की, मुझे वो कलर अच्छा लगने लगा जो पसंद नहीं था। इसको बोलते हैं राग, क्योंकि वो अपना हो गया, ठीक है, अपनी हो गई, अब वो अच्छी लगने लगी। तो जिस दिन आप संसार के सभी सुखों में 4 प्रकार का दुख देखना शुरू कर देंगे और पुनर्जन्म को मानेंगे, तब जाके आपको अध्यात्म में रुचि होगी। पुनर्जन्म को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। हम मानते हैं कि आपका 40 साल, मान लीजिए हमने 40 साल और जीना है, ठीक है,
चलो 50 लगा लेता हूँ। हमने 50 साल और जीना है मान लीजिए। अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपके पास आज संडे है, अगले हफ्ते तक का पैसा है खाने पीने रहने का, उसके बाद नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको 50 साल रहना है, आपके पास एक हफ्ते का रिसोर्सेज है। अगर मैं आपको कहूं कि आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आपके पास एक हफ्ते के रिसोर्सेज तो हैं, किस चीज की फिक्र कर रहे हैं आप? तो आप मुझे क्या कहेंगे कि भैया हम 50 इयर्स माइनस एक हफ्ता, जो 49 इयर्स और 51 वीक्स है, उसकी फिक्र कर रहे हैं। और आपकी फिक्र जेन्युइन है? हाँ, क्यों नहीं है? बिल्कुल जेन्युइन है। इसी प्रकार जो पुनर्जन्म को मानता है, उसके लिए ये जन्म एक हफ्ता ही है। जो पुनर्जन्म को मानता है, उसको अगर कहो कि भाई तुमने 50 साल जीना है, तुम्हारा तो जुगाड़ हुआ 50 साल का, वो कहता है भैया ये 50 साल तो एक सेकंड है पूरी जर्नी का। पूरी जर्नी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये तो मैंने अपने देखते देखते ही देखा है। मतलब जवानों को बूढ़े होते हुए और बूढ़ों को जाते हुए इस संसार से मैं खुद देख चुका हूँ अपने जीवन में कईयों को। इसलिए ये तो एक सेकंड का काम है, ये तो गया। ये 50-55 साल तुम्हें लग रहे होंगे, मुझे तो लग रहा है ये तो हो चुका, अब आगे क्या है उसका जुगाड़ करना है मुझे। तो मुझे हंसी आती थी, स्वामी जी कई बार बोलते थे कि वी आर मोर इंटेलिजेंट बिजनेसमैन देन यू आर। यू थिंक अबाउट 50, वी थिंक अबाउट इनफाइनाइट। ठीक है, तुम 50 साल के लिए मैनेजमेंट कर रहे हो, हम 5 करोड़ साल की मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तुम्हारा विजन ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा विजन बहुत नैरो है। ऐसा बोलते थे स्वामी जी। तो इसलिए ये बात आप याद रखिएगा, ये हम रिपीट भी करते रहेंगे। पुनर्जन्म का क्या फायदा होगा आपके जीवन में कि आप इस बचे हुए जीवन को तो क्षण भंगुर, हमारे वेद मंत्रों में आता है, बहुत अच्छा मंत्र है और उस पर एक बड़ा अच्छा भजन भी है। वो कहता है आपका जीवन पीपल के पत्ते के ऊपर जो ओस की एक बूंद है उसके समान है। जब भी थोड़ी सी हवा आती है वो पत्ता हिलता है, वो बूंद गिरती है। बस इतना आपके जीवन की स्थायित्व है, इतनी का आपके जीवन की परमानेंस है। पीपल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंद की तरह आपका जीवन है, किसी क्षण वो बूंद नीचे गिर जाती है। ठीक है, लेकिन हम उसी को सब कुछ मान के बैठे हैं, सब कुछ मान के बैठे हैं। आज ही सुबह मेरी अपनी मदर से बात हो रही थी, वो शी इज सफरिंग थ्रू सम इलनेस, तो वो कभी कभी नेगेटिव हो जाती हैं। तो मुझे कहती कि देखो मेरे मरने के बाद काफ़ी सफाई हो जाएगी घर में, ठीक है, मेरा सारा सामान कितना है ये सारा फिर फेंक जाएगा। तो पता नहीं मैं भी उसी मोड में था। मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे जिस चीज़ का दुख होता है कि जो PhD, MSc, MD ये जो डिग्रियाँ हैं, बिल्कुल मतलब क्या है, वो श्रेड कर दो, उसके बाद आप उसको श्रेड कर सकते हो। तो मैं एक बात आपको और इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा। मैंने जब अपनी सोशल वर्क की पढ़ाई यहाँ पे शुरू की, आई स्विच्ड माई फील्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू सोशल वर्क। आई स्टडीड हियर फॉर 7 years. Now I am presently working as a counselor and psychotherapist. तो जब पढ़ाई शुरू करी तो मुझे प्लेसमेंट के लिए एक ओल्ड एज होम में इंटरव्यू के लिए भेजा गया, जो डेरी और रेक्सडेल पे है, मॉल्टन विलेज, पील का है, गवर्नमेंट ओल्ड एज होम है, बहुत सुंदर। उसमें उनका एक रिचुअल है, एक वो लिखते हैं सीनियर ऑफ द मंथ, तो उस सीनियर का पोर्टफोलियो लगाते हैं। एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड है, उसमें पोर्टफोलियो लगाते हैं। तो जब वो मुझे, जो वहाँ की सोशल वर्कर थी जिसके अंडर मैंने काम करना था, तो वो मुझे जब टूर दे रही थी तो उसने मुझे 3rd फ्लोर पे जहाँ वो सारे सीनियर्स रह रहे थे, उन सारे एरिया का सब टूर देके उसको एकदम कॉल आई, मुझे कहती मैं जा रही हूँ, तू पूरा ये राउंड करके नीचे आ जाना। तो वो चली गई। तो मैंने उस नोटिस बोर्ड को देखा, तभी मैंने देखा सीनियर ऑफ द मंथ। तो उसमें देखा कोई अपनी साउथ इंडियन
फीमेल थी जो 87-88 के आसपास होंगी। मैंने उनका जो प्रोफाइल देखा, मुझे लगता है मैंने तो आज तक किसी का देखा नहीं। MIT, मतलब जितना आप सोच सकते हैं, मतलब जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अगर कोई है ना एजुकेशन में, तो वो सारा प्रोफाइल देख के मैंने नीचे देखा 309, रूम नंबर 309। मेरे मन में हुआ कि मैं तो जब चाहे मुझे निकालने चाहिए, प्लेसमेंट मिले ना मिले, मैं 309 में झांकी मारने की कोशिश करूंगा। तो मैं फटाफट, दैट वाज नॉट अलाउड, पर मैं फटाफट 309 के बाहर गया। आई वॉज लकी कि वो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और व्हील चेयर पे एक शरीर बैठा था, बस जिसको आप, मैं क्या कहूँ, आप ये मान लीजिए जीवित था, अगर आप ये भी मान लीजिए कि मृत था, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे आचार्य ज्ञानेश्वर जी एग्जाम्पल देते थे ना कि आप एक जुकीनी ले आइए, उस जुकीनी को फ्रिज में ना रखिए, हफ्ते बाद उसको देखिए, फिर 15 दिन बाद देखिए, फिर महीने बाद देखिए, फिर 2 महीने बाद ना अगर आप फूंक मारेंगे वो उड़ जाएगी पत्ते की तरह, वो जुकीनी पत्ते की तरह हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो वैसा शरीर था। तो मुझे बड़ा मानसिक कष्ट और दुख हुआ। मैं उस नोटिस बोर्ड के उस रेज़्यूमे को, उस पोर्टफोलियो को, उस प्रोफाइल को जब इस स्थिति में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारा जो एफर्ट, सारी एनर्जी, सारी मेहनत, सारे अकम्पलिशमेंट्स, सारे रिसोर्सेज, सारा जो धन ऐश्वर्य, सब कुछ जो भी था, वो अब इनका जब भी देहांत होगा तो इसके साथ ये पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब हम बार बार पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं, तो हम उस पोर्टफोलियो के अलावा भी एक पैरेलल पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना। हम अपना एक आध्यात्मिक पोर्टफोलियो बनाते हैं और फॉर्चुनेटली वो पोर्टफोलियो साथ जाता है। जो पोर्टफोलियो हम अध्यात्म में बनाते हैं वो साथ जाता है। अब मैं सिर्फ, मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं आपको जस्टिफाई करने के लिए इस एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव इन नरेशंस, क्योंकि हम साइकोलॉजी में भी, साइकोथेरेपी में भी हम इसको नैरेटिव थेरेपी बोलते हैं। तो हम एक दूसरे को अगर असली और सच्ची स्टोरीज बताते हैं तो हमें प्रेरणा देती हैं। तभी हम छोटे बच्चों को, हमें महापुरुषों के बारे में, गुरुओं के बारे में, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, कृष्ण जी, इनकी स्टोरीज सुनाते हैं ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई कि एक सेठ जब मरने लगे तो उनको बड़ी घबराहट हुई, तो उन्होंने अपने बेटों को कहा कि जो मेरी 90% प्रॉपर्टी है उसको बेच के, उसका एक, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सुनार है उसके पास हीरा है 100 करोड़ का, वो हीरा खरीद लाओ। तो वो 100 करोड़ का हीरा खरीद लाए। तो वो मरने से थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी को कहता, जल्दी पानी दो। उसने वो हीरा, ठीक है ना, जीप पे रख के पानी के साथ अंदर ले लिया। उसके थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये कहानी सुना के मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, क्या सेठ जी हीरा अपने साथ ले गए? तो मैंने कहा नहीं ले गए, वो तो उनके मरते ही बेटों ने फटाफट पहले हीरा निकाला होगा, ठीक है ना, कि वापस करके पैसे लेके आए। तो उन दिनों क्या हुआ था, उन दिनों, चलो मैं बता देता हूँ, हम एक छोटा परिवार है। निवेदिता जी और मुझे जो शादी पे गहने मिले थे, इनको गहने मिले थे, मुझे नहीं मिले थे। तो निवेदिता जी ने वो सारे गहने बेच दिए। ये बात 15-20 साल पुरानी है, यानी 10-12 साल, जब मैंने अपनी बैचलर शुरू करनी थी। और बेच के मुझे $12,000 दे दिए कि आप अपनी BSW ऑनर्स की फीस दो। और वहाँ पे एक बच्चा और था इंडिया में जिसको हेल्प चाहिए थी, वो उसको बैचलर्स करनी थी फार्मेसी में। तो हमने उसकी फीस दे दी और मेरी फीस दे दी, ठीक है, मेरी फी दे दी और उस बच्चे की फी दे दी। तो मेरे पिताजी ने तब मुझे ये कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे कहा, और इफ़ यू गाइज विल डिसएग्री विद मी, जैसे मैंने कहा हम एक छोटा परिवार, आप मुझे कह सकते हैं कि बात बनी नहीं, समझ नहीं आई। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि वो सेठ तो अपनी ज़मीन को, अपने रिसोर्सेज को अपने साथ नहीं लेके जा सका, उस हीरे को साथ नहीं लेके जा सका, लेकिन तुम अपने सोने को अपने साथ लेके जाओगे। तुम अपने सोने को अपने साथ ले गए।
क्योंकि तुमने उस सोने से जो धन मिला उससे एक उस बच्चे की फीस दी जिस बच्चे को आवश्यकता थी, और वो बच्चा अभी मिला था पिताजी से इस बार, उसने गाड़ी ली रखी है, मोहाली में घर बना रखा है, उसने उसके बाद मास्टर्स करी, उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी जॉब कर रही है, उसके बच्चा भी है, वो बहुत तरह मतलब जैसा हम करियर पाथ लाइफ में उसके लिए चाहते थे, जो सोच के जिस भावना से हमने उसका सहयोग किया था वो उससे भी अच्छा कर रहा है। और फॉर्चुनेटली मैं भी एक ऐसे फील्ड में आया जो मैंने विद्या प्राप्त की, एक ऐसे फील्ड में आया जिसमें जो भी मेरा क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा लाइफ में सताया हुआ है। तो मैं भी अपनी पूरी शक्ति और प्रयास और अपने टूल्स स्ट्रेटजीज उसके साथ उसके दर्द को कम करने के लिए लगाता हूँ। तो उसके बेसिस पे मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई वो सेठ का हीरा तो यहीं रह गया, लेकिन तुम्हारा सोना, तुम बड़े चालाक निकले, तुम साथ ले गए, तुम उस सेठ से ज़्यादा चालाक निकले। तो ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया कि जब हम निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं तब ही हम कुछ ऐसे कर्म कर पाएंगे जो हमें इस जीवन के पर्यंत, जब हम पुनर्जन्म और इस संसार में जो भी हो रहा है उसके सुख में भी दुख देखना आरंभ करते हैं, तब जाके धीरे धीरे हमारा जो आध्यात्मिकता में पकड़ है वो बननी शुरू होगी। मुझे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कई बार कही, वो कहते हैं अगर आप खुश हैं अपने जीवन में, खुश हैं तो आपको क्या जरूरत है। अगर आप खुश हैं, कई बार हम कई लोगों को बोलते हैं कि तुम जॉब चेंज कर लो या तुम प्रमोशन ले लो, वो कहता क्यों ले लो, क्यों ले लो, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं क्यों एक नई चीज करूं जब मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे स्वामी जी बोलते थे कि अगर आप खुश हैं अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ से, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो क्या ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। पर ये आपका अभावात्मक ज्ञान है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच में ही खुश हैं, हम अपने लैक ऑफ इंटेलेक्ट की वजह से, ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा और विश्वास ना होने की वजह से, ठीक है, एक नैरो माइंडेडनेस होने की वजह से, वही जो स्वामी जी बोलते थे कि आई एम अ बेटर बिजनेसमैन, हम एक इंफीरियर बिजनेसमैन होने की वजह से अपने दुखों को भी सुख, बल्कि हम तो ये पढ़ रहे थे अभी, जो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अगली बार से, कि सुख में दुख तो क्या देखना है, दुख को सुख समझता है। मतलब हाइट ऑफ इंसैनिटी जिसको बोलते हैं, जो हर व्यक्ति सुख में दुख देखना तो बड़ी बात है, दुख को भी सुख समझता है, दुख को भी सुख समझता है। ये जो हम वो पढ़ रहे थे अविद्या की डेफिनेशन, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य समझता है, दुख को सुख समझता है, अशुद्ध को शुद्ध समझता है, अनात्मा को आत्मा समझता है। इसमें से हमने 2 कर लिए थे, 2 भी कर लेते, ठीक है ना। तो यही हम कंटिन्यू करेंगे, और यही इस जो आपको 4 पेज, और ये 4 पेज चलेंगे, अब क्या हो सकता है, आपने मुझे कहा था 4 पेज पढ़ने हैं, यही 4 पेज अगली बार भी चलेंगे, क्योंकि हमें तो डिटेल में जाना है, सिर्फ पेज पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं होगा। पेज तो ये इतने खतरनाक है कि अगर आप एक लाइन भी पढ़ के उसको मानने जान लें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी जो इन पेजेस में मटेरियल है वो मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में बताता हूँ, हम इसको डिस्कस अगली बार करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब ये सुनने के बाद इन पेजेस को दोबारा पढ़िएगा। मुक्ति किससे मिलती है, मुक्ति किसको मिलती है, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, भूख शरीर को लगती है, मुक्ति किससे मिलती है, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, भूख सर्दी गर्मी शरीर को लगती है या आत्मा को लगती है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, शरीर है या आत्मा है या परमात्मा है या कोई और है। मतलब ये देखो हाइट ऑफ अभावात्मक ज्ञान। कई लोग बोलते हैं अपना कर्म कर देते हैं, बोलते हैं जैसा परमात्मा ने लिखा था
बिल्कुल शरेआम। अच्छा, आप कभी आपके साथ जॉब में आप बच सकते हो हिमांश? अगर आप जॉब में कोई गलती कर दो और आपका सुपरवाइजर आपको बुलाए, आप उसको कहो कि जैसा परमात्मा ने लिखा था हो गया, तो वो कह देगा ठीक है हिमांश, वेरी गुड, मतलब परमात्मा ने लिखा था तो तुम्हें इंक्रीमेंट देंगे या प्रमोट करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि तुमने जो परमात्मा ने लिखा था वो कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए मेरा शरीर रिस्पॉन्सिबल है, मेरी आत्मा रिस्पॉन्सिबल है। मेरी आत्मा का मतलब मैं आत्मा रिस्पॉन्सिबल हूँ, या परमात्मा रिस्पॉन्सिबल है, या सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, या यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम, यहाँ का राजा, यहाँ का लॉ एनफोर्समेंट रिस्पॉन्सिबल है, या यहाँ के हालात सर्दी गर्मी रिस्पॉन्सिबल है? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, जो आप कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसका फल शरीर को मिलता है कि आत्मा को मिलता है? अगला क्वेश्चन है, जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, एक तो मोक्ष शब्द बड़ा हैवी ड्यूटी है, इसलिए आप इसको सिंप्लीफाइड कर लें। मोक्ष का सिंपल अर्थ है दुख से पूरी तरह छूटना, बस पूरी तरह छूट जाना दुख से, नितांत और बहुत लंबे समय के लिए, उसका नाम मोक्ष है। तो क्या मोक्ष हमेशा के लिए होता है या फाइनाइट टाइम के लिए होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मोक्ष फॉर एवर और देयर इज अ टाइम फ्रेम? जैसे हमारा जीवन मानते हैं हम कि 100 साल के लिए है, तो क्या मोक्ष की भी कोई अवधि है? अगर इनफाइनाइट है तो क्यों है? अगर फाइनाइट है तो क्यों है? अगर फाइनाइट है तो उसकी ड्यूरेशन क्या है? इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। इनफाइनाइट है तो क्यों है, फाइनाइट है तो क्यों है, अगर फाइनाइट है तो फिर इसकी ड्यूरेशन बताओ। अगला क्वेश्चन है कि लेट अस अज्यूम कि मोक्ष फाइनाइट है, उससे वापस आना है। लेट अस अज्यूम कि मोक्ष फाइनाइट है, उससे वापस आना है, तो फिर अगर वापस ही आना है तो क्यों नहीं? अगर वापस ही इस दुख में आना है तो फिर उसका क्या फायदा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, क्या वो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है या अन्य योनियों के बाद भी मुक्ति में जाया जा सकता है? जैसे एक गाय है, क्या वो भी मुक्ति में जा सकती है, जिसका सारा जीवन ही परोपकार में निकलता है, सारा जीवन ही वो दूध देती है, उसके मूत्र से दवाइयाँ बनती हैं, उसके गोबर से ईंधन बनता है, उसके मरने के बाद भी वो काम आती है, जिसका सारा जीवन ही निष्कामता का प्रतीक है? तो क्या मनुष्य ही मुक्ति में जा सकता है या कोई पशु या अन्य योनियां भी मुक्ति में जा सकती हैं? ये इन पेजों, जो पेजेस आपको 5 दिए थे, इनका सार है। लेकिन इसमें से भी एक चीज़ अभी मैंने टच नहीं की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट टाइप की अविद्या की बात की है, वो हम अभी नहीं करेंगे, वो कभी फिर करेंगे। वो जो आप पढ़ के आए हैं इस बार ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 11वां मंत्र है, जो अविद्याम च विद्याम च य तद वेद उभयम सह विद्याम मृत्युम तीर्थत्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। ये मंत्र इसके पहले पेज पे कहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप भूल जाइए, इसको मत पढ़िए, इसको मत पढ़िए। ये पढ़ेंगे, लेकिन ये फिर हमारा ये एक टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। हाँ, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, तो इसको अभी टच नहीं करेंगे। जी, जो ऑनलाइन बुक है उसके पेज नंबर और इसके अलग अलग है। यस, इसमें 100 से है, उसमें 103 से है। चैप्टर 9 फर्स्ट 5 पेजेस, दैट्स इट। और अविद्या, लेकिन उसका भी हाफ पढ़ा है अभी, अविद्या हमने पूरी नहीं पढ़ी थी। हाँ, 2 पढ़े, हाँ, तीसरे पे है। जी 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 जी। और ये सारे क्वेश्चंस जो अभी कहे वो भी। हाँ, तो बिल्कुल अगली बार कोई ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा, वी आर अ स्मॉल ग्रुप हु आर ट्राइंग टू मेक अवर लाइव्स बेटर। और एक चीज़ और, आखिरी चीज़, अगर आप बड़ा सोचते हैं, पुनर्जन्म सोचते हैं,
बड़ी तैयारी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये जीवन बहुत बेबस, बेकार और बड़ा कठिन और नकारा हो जाएगा। ये जीवन भी आप अच्छा जिएंगे, आप बाकी लोगों से बेटर जीवन जिएंगे। आपको भी दुख आएगा, उसको भी आएगा, आप उसको बेटर हैंडल करेंगे। आपको भी क्लेश होगा, उसको भी होगा, आप बेटर हैंडल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट है। आपके लिए लाइफ ही कोई इवेंट नहीं है, आपके लिए तो ये लाइफ ही बहुत तुच्छ चीज है। उस तुच्छ में भी एक और छोटी सी चीज हो गई, हू केयर्स, ठीक है ना। जैसे स्वामी जी के जो सबसे बड़े और सबसे अच्छे शिष्य थे आचार्य ज्ञानेश्वर जी, जिनको उन्होंने बिल्कुल तराशा था, तो अनफॉर्चुनेटली जो शिष्य था वो गुरु से पहले डेथ हो गई। तो स्वामी जी तब उपासना में बैठने लगे थे, तो स्वामी जी को आगे किसी ने हिलाया, कहते स्वामी जी आचार्य जी नहीं रहे। तो मुझे अभी भी याद है, स्वामी जी कहते वो अपने आचार्य जी, अपने आचार्य भी अपने ज्ञानेश्वर जी, अपने आचार्य जी, कहते हाँ स्वामी जी अपने आचार्य जी नहीं रहे। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। तो कहते चलिए अब जाइए, मेरी उपासना का समय हो रहा है। तो आपका ये जीवन भी बेटर हो जाएगा। और ये अगर ये जीवन बेटर नहीं हो रहा, इसका मतलब हम कोई गलती कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो इसका मतलब हम कुछ गलत सीख रहे हैं। अगर आपको फिजिकली इस जीवन में बेटरता नहीं दिख रही, तो इसका मतलब हम आध्यात्मिक नहीं हुए, ठीक है। अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस नहीं हुई, हमें दुख उतना ज्यादा विचलित ही करते हैं जितना हमारे पड़ोसी को करते हैं, या उससे भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। और हम अभी भी उन छोटी छोटी चीजों में क्रोध करते हैं, द्वेष करते हैं, लोभी हैं, ठीक है। जब हम लोभ करते हैं ना, सिर्फ हमें पता होता है सबसे ज्यादा। कई बार तो हम इतने खतरनाक एक्शन करते हैं, हमारे मन में लोभ होता है और हम दूसरे को ये शो करते हैं हम तुम पे करुणा कर रहे हैं, तुम पे निष्काम कर्म कर रहे हैं। ये अविद्या है, ये वो पहले वाला नहीं है, अभावात्मक नहीं है, ये भ्रमात्मक। हम भ्रम में हैं, अंदर से लोभ है और बाहर दूसरे पे एहसान करते हैं, भी मैंने तो तेरे लिए कर रहा हूँ, कर अपने लिए। तो इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है। और जैसे फिर हम सभी इकट्ठे होकर इस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट विल बी अ प्लेजर, आई विल बी हैप्पी कि अगर आप में से कोई भी अगली बार ये जो हमने 6-7 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके जवाब भी अब आपको पता है, इन्हीं 5 पेज में मिल जाएंगे। तो आप में से भी कोई बता सकता है, और आप में से कोई बताएगा। उसके बाद अगर मुझे कुछ लगेगा, जैसे भैया ने ऐसे ही बोल दिया आचार्य ये वो, मेरा सिर्फ एक एडवांटेज रहा जीवन में कि जब से मैं 3-4 साल का था, मेरे पिताजी मुझे आश्रमों में, गुरुकुलों में, शिविरों पे ले जाते रहे। तो जो चीज़ आप बचपन से कनेक्टेड है, बचपन से पढ़ सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें एक बेटर पकड़ हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बस इतना मुझे एडवांटेज ज़रूर है। लेकिन अगर कोई सच में आचार्य है, उसके सामने मैं तिल के बराबर भी नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि पिछले 40-42 वर्षों से मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, बार बार स्वामी जी से इन्हीं क्वेश्चंस को, स्वामी जी से अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो हो सकता है 50, 60, 70 बार सुना हो। तो इसलिए जब आप इसके आंसर्स बताएंगे, अगर उसमें कुछ ऐड करना होगा तो मैं भी करता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक प्रश्न है मेरा जी। यहाँ पे आपने बोला कि अगर 2 चीजें चाहिए आध्यात्म में रुचि बढ़ाने के लिए, एक टू बिलीव इन पुनर्जन्म, और दूसरा ये एक्नॉलेज करना कि हर दुख में, हर सुख में भी 4 तरह के दुख है ना, तो वो वैराग्य होगा। लेकिन एक चीज होती है कि कंटेंटमेंट जो है उसमें कम में भी, और ग्रैटिट्यूड, वो अगर हम दुख मांगने लगेंगे तो वो कैसे वो दूसरे को कॉन्ट्रास्ट नहीं करेगा। ग्रैटिट्यूड फॉर हैविंग व्हाटएवर लिटिल, एंड उसमें भी हमारा दुख है तो उसमें भी उसको इग्नोर कर देना। बिल्कुल ठीक है। तो इसको कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर क्योंकि मैंने तो वही गुरु मुख से जो सुना वही बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन इनका ये है कि आप अगर कह रहे हैं कि हर सुख में दुख ही दुख है, तो आपको कंटेंटमेंट और ग्रेटिट्यूड की भावना कैसे आएगी, ठीक है। तो आप सुखी कैसे रहेंगे, आप तो दुखी हो जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन, यही कुछ पूछना चाह रहे हैं लगभग। हाँ, तो उसका आंसर ये है कि हमारी जो प्रवृत्ति है आत्मा की, हर आत्मा की, चाहे वो आत्मा पशु योनि में क्यों ना हो, उसकी एक प्रवृत्ति है कि उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए।
अगर मैं आपको कहूँ कि आज आपको दाल मिलेगी जिसमें आपकी कटोरी में 20 चम्मच दाल डाली जाएगी और उसमें से 10 चम्मच में कंकड़ आएगा, आपको कहें मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको कहूँ अच्छा 5 में आएगा, 5 में, आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए। मैं 3 में आएगा, आपको मुझे नहीं चाहिए। 2 में आएगा, नहीं चाहिए। 1 में आएगा, नहीं चाहिए। 1 चम्मच में भी कंकड़ ना आए। इसलिए जो योगी है, जो तत्ववेता है, जो यथार्थ ज्ञानवादी है, निश्चयात्मक ज्ञान वाला है, पुनर्जन्म को मानता है, संसार के सुखों में भी दुख देखता है, वो इस संसार में मिलने वाले सुख की क्वालिटी को समझता है और ये सत्वरजतम की वजह से है, क्योंकि मटेरियल की वजह से है, और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे जो रिसोर्सेज दिए हैं, जिस लायक बनाया है, जैसा शरीर दिया है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे आपने ऐसी योनि में डाला है जिससे मैं मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड और सद्भावना रखता है। लेकिन जो उसकी एक लॉन्गिंग है टू अचीव द बेस्ट, टू अचीव द प्योरेस्ट एंड मोस्ट सुपीरियर, वो बनी रहती है और वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। तभी स्वामी जी बार बार बोलते हैं, इस संसार में सुख नहीं है ऐसा नहीं कहना, इस संसार में सुख नहीं है ऐसा नहीं कहना, इस संसार में पूर्ण और नितांत और अनलिमिटेड सुख नहीं है जो कि हमें चाहिए, ऐसा कहना है। इस संसार में पूर्ण, नितांत और सुपीरियर सुख नहीं है। इंफीरियर सुख है, इंटरमिटेंट सुख है, थोड़ा सुख है, दुख मिश्रित सुख है, लेकिन सुख तो है, तभी तो हम जी रहे हैं। ठीक जी सर। कंटेंटमेंट उसी की वजह से भी तो हो सकता है कि जिसको मालूम है कि ये क्षण भंगुर है, आज मेरे पास सुख है, कल शायद ना भी हो, तो कंटेंटमेंट उसी की वजह से आता है कि कितना मैं मांगूंगा। बिल्कुल ठीक। मुकेश अंबानी के पास कितना भी धन दौलत है और अनिल अंबानी के पास उससे भी ज्यादा था, लेकिन टिका नहीं। बिल्कुल ठीक। तो जो आदमी वो समझता है कि मेरे पास जो है उतना मेरे पास है, किसी और के पास तो उतना भी नहीं है, जो भी है उससे मेरा गुजारा हो सकता है, तो मुझे मुकेश अंबानी की तरह इतना 27 माले के बिल्डिंग में रह के 600 आदमी का स्टाफ रखना और उनको पालना, वो झंझट में मैं क्यों जाऊं? तो उसके लिए वो भी आप जो बोलते हैं जर्नी है कि मुझे तो बेस्ट से बेस्ट चाहिए, वो जर्नी का एक छोटा सा कदम है ना, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि उससे पूरा होता है, कि जिसे मालूम है कि आज जो है वो कल नहीं रहने वाला है और कहीं कल नहीं रहेगा, तो उसको मैं फेस कैसे करूँ? बिल्कुल ठीक है। आज जो है उसको मैं ठीक समझूं और भगवान का मैं ग्रेटिट्यूड जो है वो महसूस करूं, वो भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जो आप कह रहे हैं उसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आपकी ही बात को, जो पुनर्जन्म को मानता है, जो एक हायर गोल को लेके चलता है, जो इस संसार के दुखों से पूरी तरह छुपना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, वो अंबानी बनना ही नहीं चाहेगा। उसको क्यों? अंबानी तो वो बनना चाहेगा जिसको पता ही नहीं है मृत्यु के, उसको तो सब कुछ इसी 30 साल में चाहिए। उसने क्या देखा उसके बाद क्या होना है? उसको तो 600 नहीं 6000 नौकर चाहिए, पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता है। उपनिषद में एक वाक्य आया है बड़ा अच्छा, मैं वो ढूंढूंगा श्लोक पिताजी से पूछ के। वो कहता है कि इस संसार के जो वैभव है, कहता अगर किसी को चक्रवर्ती साम्राज्य राजा बना दिया जाए और उसको ये बोल दिया जाए तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, ठीक है, और तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी मृत्यु भी नहीं आएगी, और पूरी पृथ्वी मान लीजिए चटाई की तरह लपेट के उसकी पीठ पे रख दी जाए कि ये तुम्हारी है, तुम इसके ओनर हो, तो भी वो पूरा सुखी नहीं हो सकता, तो भी उसको सुख में दुख, चार वो दुख मिले ही रहेंगे। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कंटेंटमेंट तो उसी को आएगी जो ईश्वर को मानता है, और जो 600 नौकर रखे हैं उसी से पता लग रहा है कि उसको कंटेंटमेंट नहीं है, वरना 600 नहीं होते, क्योंकि 600 तो चाहिए भी नहीं। ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कंटेंटमेंट, अगर आप में कंटेंटमेंट है, ग्रेटिट्यूड है, यही लक्षण है कि आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप में कंटेंटमेंट नहीं है तो आप आध्यात्मिक नहीं हैं। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड होना भी चाहिए, लेकिन ये जानना भी चाहिए कि हर सुख में 4 दुख हैं, उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप किसी सिचुएशन से दुखी नहीं होंगे उससे छूटेंगे कैसे? छोड़ने की कोशिश कैसे करेंगे? जब तक आपको ठंडी नहीं लग रही है आप हीट क्यों चलाएंगे? ठीक है ना, सिंपल बात है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि
हम्म। हाँ, ये आप फिर क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है आपका, लेकिन एक लाइन में, जो दुख में दुखी ना हो सुख में सुखी ना हो, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ या संभाव। इसका हमारे मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी से ऊपर कोई उदाहरण नहीं है। जिस व्यक्ति ने 2 मिनट पहले राजा बनना था और 2 मिनट बाद वो वनवास में चला गया, ठीक है। बल्कि सीता जी ने, एक संवाद में ऐसा आता है कि सीता जी ने उनको कहा कि आप मुझे शाम को बता रहे हो, जो आज सुबह आप गए थे, आपको राजा ने बुला के जो कहा, आप तब से कुछ तैयारियों में लगे हुए हो, ठीक है, आपको कोई उसके बाद पूछने भी नहीं आया, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या कहा था सुबह, अब आप मुझे बता रहे हो, मतलब ये न्यूज़ अब आप मुझे दे रहे हो। कोई आम पति होता, वो चीखता आता उधर से, लुट गए लुट गए, बर्बाद हो गए, ठीक है ना। उन्होंने 6, 7, 8 घंटे बताया ही नहीं सीता जी को, क्योंकि उनकी इनिशियल इच्छा ये थी कि ये जाए ही ना। रामचंद्र जी को ये था कि ये भी क्यों जाए, कि सिर्फ मैं ही जाऊं। हाँ ना, वही तो क्यों, क्योंकि वो पुनर्जन्म बड़े गोल है। लेकिन जिस, अगर मान लीजिए वो इसी जन्म का ही होते तो बर्बाद थे बिल्कुल, क्यों ना, वो तो बर्बाद हो गए। कहीं राजा बनना था, कहीं बल्कि रामचंद्र जी ने कहीं ये कहा है, आपको पता होगा भैया, आप काफी पढ़ते हैं रामायण, उन्होंने कहीं कहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी ककई माँ को अपनी कौशल्या माँ से कम नहीं समझा, और मेरे पूरे जीवन में उस माँ ने भी मुझे भरत से कम नहीं समझा आज तक, और मेरे पूरे जीवन में अभी तक मेरे पिता ने मेरे से ज्यादा सक्षम किसी को नहीं समझा इस राज्य को देने के लिए। फिर भी अगर एक ऐसा विधान बना है तो इसमें जरूर मेरे लिए कुछ बहुत श्रेष्ठ ही होगा कि मुझे इस राज्य को छोड़ के जंगल जाना पड़ा है। इस भावना के साथ हो गए। तो दुख और सुख वाला जो टॉपिक था, उसमें हम ये मान सकते हैं कि सुखे दुखे समर्थ, हाँ, तो वो विद्या है, और जो ऐसा नहीं समझे वो विद्या है। बिल्कुल 100%। जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, वो विद्वान है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन जो कहे कि जी मैं दुख में दुखी तो नहीं होता पर सुख में थोड़ा सुखी हो जाता हूँ, वो झूठा है। क्योंकि अगर आप सुख में सुखी होंगे तो आपको दुख में दुखी होना ही पड़ेगा। दुख देखने की बात कर रहे हैं ना हम, कि सुख में हमें दुख देखना है, इसका तात्पर्य ये आवश्यक नहीं है कि हमें दुखी होना है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑब्जर्व करने में, और उस चीज को, जैसे हमने बार बार एक बात कही है, आई एम इन पेन बट आई एम नॉट सफरिंग। एक्नॉलेज। मेरे साथ ही हो चुका है। अभी मुझे L5S1 इशू है पिछले 32 ईयर्स से, तो इस वक्त मेरी लेफ्ट लेग में पेन हो रही है, पिछले 32 साल से हो रही है, ठीक है। पर मुझे अब प्रैक्टिस हो गई है, मेंटली मैंने अपने आप को वो कर लिया। सो राइट नाउ आई कैन से आई एम इन पेन बट आई एम नॉट सफरिंग। कोई बात नहीं, वो पेन अपना काम करेगा, अपना काम। तो यही बहुत, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दुख देखना है, दुखी नहीं होना। दुखी होंगे तो ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा, कंटेंटमेंट कैसे आएगा, ये तो हाँ, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। हाँ, क्योंकि जब दुख दिखना शुरू हो जाएगा तो वो चीज इंफीरियर हो जाएगी, आप उसको छोड़ना चाहेंगे। अपने आप को अलग से सोच रहे हो, अलग से हट के सोच रहे हो, इसके अंदर भी जो अल्टीमेटली मेरे को दुखी है। हाँ, तो आई शुड नॉट गेट टू मच परहैप्स अटैच्ड। हाँ, बस आपके एफर्ट्स चेंज हो जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपके गोल्स चेंज हो जाएंगे, आपकी दिशा बदल जाएगी। यही गोल है बस। तो हमारा थर्ड दुख सुख हो गया, या हम अगली बार नहीं, थर्ड दोबारा करेंगे, थोड़ा सा शुरू किया था। जी, थैंक यू सो मच। आरती, या आपने कुछ बात